मम्मी, अगर हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे तो क्या दादी भी हमारे साथ जाएंगी? 9 साल का रोहन अपनी माँ अमिता से पूछता है। अमिता मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादी इतने बड़े होटल में जाकर क्या करेंगी? उन्हें तो उठने बैठने का तरीका भी नहीं आता, और फिर वो जैसे कपड़े पहनती हैं, होटल का दरबान तो उन्हें अंदर ही नहीं आने देगा। चलो जाओ और पापा से कहो कि मम्मी पार्टी के लिए तैयार है। रोहन बोला, मम्मी फिर दादी क्या खाएंगी? क्या वो आज भूखी रहेंगी? अमिता एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम दादी की चिंता मत करो और मुझे रेडी होने दो, वरना हम लेट हो जाएंगे। रोहन खेलता हुआ वहां से चला गया। अमिता आईने में लिपस्टिक ठीक करते हुए अपनी सास देवयानी जी से बोली, मम्मी जी, आप अपना खाना बना लीजिएगा, मुझे और इन्हें आज एक पार्टी में जाना है। देवयानी जी बोली, पर बहू, मुझे गैस वाला चूल्हा तो चलाना ही नहीं आता, और गलती से कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरे साथ साथ इस घर का भी नुकसान हो जाएगा। तभी देवयानी जी का बेटा अजीत बोला, अरे माँ, अगर आपको गैस चूल्हा जलाना नहीं आता तो उसका भी एक उपाय है। देवयानी जी बोली, और वो क्या? अजीत बोला, आप ऐसा करो, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है तो वहां चली जाओ, फिर आपको खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। देवयानी जी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा और बोली, भंडारे में खाना खाने चली जाऊं, बिना बुलाए और बिना न्योता दिए? अजीत बोला, अरे माँ, भंडारा तो सबके लिए होता है, उसके लिए कोई न्योता नहीं दिया जाता, और ये गांव नहीं है, शहर है। क्यों अमिता, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? अमिता बोली, कभी भंडारे में खाया है जो इन्हें पता होगा? और सही तो कह रहे हैं ये, जब वहां मुफ्त में खाना मिल ही रहा है तो आपको बनाने की क्या जरूरत है? देवयानी जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल दी। माता पिता को आने में देरी हुई तो रोहन वापस अंदर आ गया। दरवाजे पर खड़ा होकर वो उनकी सब बातें सुन रहा था। रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा हूं जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। अजीत हंसकर बोला, क्यों बेटा, लोग तो अपना घर शोर शराबे से दूर लेते हैं, फिर तुम मंदिर के आसपास क्यों घर लोगे? अमिता मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मेरे दिए हुए संस्कार इसमें कूट कूट के भरे हैं। मेरा बेटा बचपन से ही कितना संस्कारी है, जो मंदिर के आसपास घर बनाना चाहता है। जीते रहो मेरे बच्चे, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। रोहन हंसकर बोला, नहीं नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। अजीत बोला, फिर क्या बात है? आखिर तुम मंदिर के आसपास घर क्यों लेना चाहोगे, ये तो बताओ।